तो हेलो एवरीवन। आज हम नॉर्सेट सीरीज़ में अपना सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे पीपीएच। पीपीएच मीन्स पोस्टपार्टम हैमरेज। एज वी ऑल नो दैट कि नॉर्सेट में पीपीएच के ऊपर हर साल एक एमसीक्यू ज़रूर आता है। सो हम इस पीपीएच का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीपीएच का बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर हमारा ब्लड लॉस हो रहा है more than 500 ml in normal vaginal delivery, ब्लड लॉस मोर देन 500 ml इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को बोलेंगे हम पीपीएच का केस। या तो अगर पेशेंट का सी सेक्शन हुआ है तो उसमें कितना ब्लड लॉस होगा, मोर देन 1000 अगर पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है तो हम उसको बोलेंगे पीपीएच इन सी सेक्शन। ठीक है। और पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज भी नॉर्सेट में क्वेश्चन आता है। ठीक है। सो ये तो पहले बेसिक हो गया कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में और सी सेक्शन में कितना कितना ब्लड लॉस अगर होगा जिसे हम पीपीएच बोलेंगे, यानी पोस्टपार्टम हैमरेज। ठीक है। सो पहला हमारा एमसीक्यू आता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच क्या है। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज इज अटोनिक यूट्रस। अटोनिक यूट्रस मतलब यूट्रस का टोन नहीं है। एटोनिक यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। अब फर्स्ट मेन कॉज हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि सेकंड कॉज क्या हो सकता है, सेकंड कॉज ऑफ पीपीएच हो सकता है हमारा ट्रॉमेटिक पीपीएच। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से या पैरिनियल टीयर समथिंग कुछ हुआ है डिलीवरी की वजह से, जिसकी वजह से मदर को ट्रॉमा हुआ है, उसे हम बोलेंगे ट्रॉमेटिक पीपीएच। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इज अटोनिक यूट्रस और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्रॉमेटिक पीपीएच। ठीक है। अब हमारा दो टर्म आती है, प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच किसे बोलेंगे? प्राइमरी पीपीएच मतलब ब्लीडिंग विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। ब्लीडिंग विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। अगर बेबी डिलीवरी के विद इन 24 आवर्स अगर हमारा ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज हो रहा है मदर को, तो उसे बोलेंगे प्राइमरी पीपीएच। विद इन 24 आवर इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच की क्या डेफिनेशन है? सेकेंडरी पीपीएच की डेफिनेशन है जो ब्लीडिंग हो रही है यानी जो हेमरेज हो रहा है वो अप टू 24 आवर हो रहा है और अप टू 6 वीक्स तक। ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स अप टू 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है। प्राइमरी विद इन 24 आवर्स होता है और सेकेंडरी पीपीएच आफ्टर 24 आवर्स होता है टिल 6 वीक्स। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज अटोनिक यूट्रस है। अभी हम मोस्ट कॉमन कॉज प्राइमरी और सेकेंडरी पीपीएच का पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच, डिलीवरी के विद इन 24 आवर ब्लीडिंग होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच इज सेम, अटोनिक यूट्रस। ठीक है। ये तो सेम है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच मतलब 24 आवर के बाद अगर मदर को हैमरेज हो रहा है उसका क्या कॉज है? सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच क्या है? रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद भी प्लेसेंटा के कुछ फ्रेगमेंट्स हमारे यूट्रस में अभी भी स्टिल प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से पीपीएच होता है, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। ये हमारा है सेकेंडरी पीपीएच का कॉज और अटोनिक यूट्रस है हमारा प्राइमरी पीपीएच का कॉज। ठीक है। अब हमारे पास एक केस मतलब अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी में पीपीएच का केस आया तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ पीपीएच अगर कोई आता है, ठीक है, हमें क्या करना है? रिससिटेशन करना है
और रिससिटेशन के भी सर्टेन स्टेप्स होते हैं। हमें पहले क्या करना है, मदर का रिससिटेशन करना है प्लस यूट्राइन मसाज। ठीक है, अब रिससिटेशन में कुछ स्टेप्स आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। रिससिटेशन का फर्स्ट स्टेप है, पहले हमें मदर को इमरजेंसी में आती है तो उसके लगाने हैं हमें 2 लार्ज बोर कैनुला लगाने हैं। हो सकता है कि आगे इसको एकदम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड पड़े या आईवी फ्लूइड्स लगाने हैं इमरजेंसी में अभी, तो हमें पहले लार्ज बोर कैनुला हमें मदर के लगाना है, जो कि है 14 गेज एंड 16 गेज। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड, जब हम कैनुला लगा देंगे उसके बाद हमें क्या करना है, सैंपल भेजना है मदर के, कुछ सर्टेन रूटीन सैंपल, जैसे ब्लड टेस्ट हमें लैब भेजने हैं, सैंपल फॉर ब्लड ग्रुप, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है मदर को नीड पड़े, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें एबीओ कंपैटिबिलिटी, आरएच टेस्ट कराना है, सीबीसी पता होना चाहिए, बीटीसीटी और पीटीआईएनआर, हमें ये सर्टेन टेस्ट है जो हमें मदर के कराने हैं इमरजेंसी में। थर्ड, हमें क्रिस्टलॉइड स्टार्ट करने हैं। अब कैनुला लग गया है तो मदर को क्रिस्टलॉइड स्टार्ट कीजिए, NSARL DS जो भी एज डॉक्टर ऑर्डर पे है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। मदर को आप देख रहे हो कि अगर सैचुरेशन फॉल हो रही है तो मदर को ऑक्सीजन मास्क लगाना है और उसको फॉलिस आपको इंसर्शन करना है। हो सकता है मदर थोड़ी देर बाद अनकॉन्शियस हो जाए, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाए, तो आपको पहले से ही मदर को फॉलिस इंसर्शन करना है। ठीक है, ये है हमारे रिससिटेशन के सर्टेन स्टेप्स और यूट्राइन मसाज अलॉन्ग विद इट। ठीक है, ये है हमारा सर्टेन इनिशियल मैनेजमेंट और बेसिक नॉलेज अबाउट PPH यानी पोस्टपार्टम हैमरेज। ठीक है, सो अब हमने देखा है कि एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ आपको। अब हमें ये सब कर दिया, अब हमें यूट्रस की टोन चेक करनी है। नाउ चेक टोन ऑफ यूट्रस। कहीं उसका कॉज आपको पता करना है, कहीं वो अटोनिक यूट्रस की वजह से PPH है या ट्रॉमेटिक PPH है ना। सर्टेन कॉज डिपेंड करेंगे कि किस वजह से मदर को ब्लीड हो रहा है। पता चला कि हम कॉज कुछ और है, हम ट्रीटमेंट किसी और का दे रहे हैं, तो पहले हमें कॉज डिटरमाइन करना है। तो अगर यूट्रस की टोन आपने देखी, अगर टोन ऑफ यूट्रस डिक्रीज है, यूट्रस की टोन डिक्रीज है, इसका क्या मतलब है, मीन्स कि आपको यूट्रस फील ही नहीं हो रहा, वी डोंट फील यूट्रस। ठीक है, हमें यूट्रस फील नहीं हो रहा, तो इसी को बोलते हैं अटोनिक PPH। इसकी वजह से अटोनिक PPH होगा, मतलब यूट्रस की टोन नहीं है जिस वजह से मदर को हैमरेज हो रहा है डिलीवरी के बाद। अब नेक्स्ट है, अगर आपको यूट्रस की टोन नॉर्मल मिली बट स्टिल ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि वो ट्रॉमेटिक PPH हो। तो जिसके एग्जाम्पल है, या तो कोई टीयर हो गया, पेरिनियल टीयर हो गया, कोई लेसरेशन हो गया, या कोई हिमेटोमा बन गया जिसकी वजह से कोई आर्टरी रप्चर हो गई है और जो कि एक ब्लीडिंग कर रही है। पता चला हमारा ट्रॉमेटिक PPH था, हमें कोई आर्टरी हमारी ब्लीड कर रही है और हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा केस होता तो उसमें आर्टरी लाइगेशन करना पड़ता है। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक नॉलेज है PPH में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।